हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर प्लांट किंगडम, जिसमें से हमने दो पार्ट अपने कवर कर लिए हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। आज हम कवर करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, तो आइए बिना देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं और उनका प्लांट किंगडम में कौन सा प्लेस है और उनकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी क्या होती है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स क्या है? जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर इंक्लूड द हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। क्या है इनमें? क्या होता है? हॉर्स टेल्स और फर्न्स होती हैं, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे भी कैटेगरीज हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट जो है मेडिसिनल पर्पज में खूब यूज किए जाते हैं। ठीक, और सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज किए जाते हैं। सॉइल बाइंडर मतलब जहां पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है वहां पे मिट्टी बह जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइट्स का यूज करें तो ये सॉइल बाइंडर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, और उनका क्या होता है कि बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है क्योंकि ये ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, evolutionarily they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue, xylem and phloem। बेसिकली अब तक हमने जितने प्लांट के बारे में पढ़ा था, या तो वो पूरी तरह से वाटर में रहते थे लाइक एल्गी, या फिर वो एम्फीबिया थे, एम्फीबियन की तरह रहते थे जैसे ब्रायोफाइट। कभी वो उनको अपनी लाइफ की किसी स्टेज में वाटर की बहुत जरूरत होती थी और अपनी लाइफ की किसी स्टेज पे वो टेरेस्ट्रियल होते थे। लेकिन अब जो हम टेरिडोफाइट्स पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये आपको यहाँ पे नोट करना है। ये क्या है? पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पूरी तरह से लैंड पे रहेंगे। इतना इवोल्यूशन इनमें हो चुका है कि इनको पानी में जाने की जरूरत नहीं है कि वहां पर वो कोई रिप्रोडक्शन करने या कुछ करने जाए। ये टोटली टेरेस्ट्रियल थे, और साथ में इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज हैं। वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं, हायर प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो इस टिश्यू के बारे में हम चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जानिए कि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू लीफ एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट, और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो लीफ जो बनाती है फूड, उसका ट्रांसलोकेशन करना रूट, स्टेम या ब्रांचेस में या फिर फ्रूट तक। ठीक है, ये दो बेसिकली इसके फंक्शन होते हैं। अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में जब डिटेल स्टडी चैप्टर 6 में दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यू शैल स्टडी फॉर दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो है कूल, डैम्प और सैडी प्लेस पे पाया जाता है। कुछ फ्लरिश करते हैं सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी। सैंडी सॉइल क्या होती है? ऐसी सॉइल जहां पे सैंड का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो और जो फाइन पार्टिकल है वो बहुत कम हो, ऐसी सॉइल में भी टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं। मतलब जो एरिड सॉइल होती है उसमें भी टेरिडोफाइट्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि ब्रायोफाइट जो है डोमिनेंट फेज होती है इनकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी की, गैमीट बनाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या होता है? जो मेन प्लांट बॉडी होती है इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मतलब यहां पे जो स्पोरोफाइट मतलब जो पूरा प्लांट है वो ट्रू रूट। अब तक हमने क्या देखा था? रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट नाउ इन टेरिडोफाइट वी हैव ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। अब हम बोल सकते हैं कि इनके पास स्टेम, लीफ या फिर रूट है। दिस ऑर्गन्स possesses वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इनमें वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, बहुत छोटी होती है इसलिए इनको माइक्रोफाइल्स भी बोलते हैं, और जैसे कि सेलिजिनेला में, या फिर बहुत लार्ज भी हो सकती हैं माइक्रोफाइल जिनको बोलते हैं, जैसे कि फर्न में। ठीक, और द स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया, जो कि क्या होता है? सबटेंडेड होता है लीफ लाइक अपेंडेजेस में, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। स्पोरोफाइल को अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है, इन सम केसेस स्पोरोफाइल में फॉर्म द डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम स्ट्रॉबिलाई या फिर कोन बोलते हैं। जैसे सेलिजिनेला में कोन्स बनती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे।
द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, मतलब जब भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, मियोसिस मींस रिडक्शन डिवीजन, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड कंडीशन या एन फेज, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मियोसिस जब भी होगा, तब रिडक्शन डिवीजन जब भी होगा, तो वहां पे स्पोर का फॉर्मेशन अब तक ऐसा होता चला आया है, तो अब तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे पढ़ते चले आओ कि जब भी मियोसिस हो रहा है तो ही स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इन स्पोर मदर सेल, स्पोर का फॉर्मेशन कहां होता है, एसएमसी में होता है। एसएमसी मींस स्पोर मदर सेल। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज द इनकॉन्स्पियस स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोथैलस, ठीक है। स्पोर डेवलप हो जाते हैं प्रोटोथैलस में, जो कि कैसा होता है, जो कि जनरली फ्री लिविंग होता है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कैसा कर सकता है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। आइए पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि एक्चुअली टेरिडोफाइट्स दिखाई कैसे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेरिडोफाइट्स सेलिजिनेला है, ठीक है, इक्विसेटियम है, फर्न है, सेल्विनिया है, ठीक। चार हमको देखने हैं। सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, सेलिजिनेला पे। आइए देखते हैं। यहां पे सेलिजिनेला को ध्यान से देखिए और आप यहां पे ऑब्जर्व करिए कि लीफ देखिए, यहां पर आपको ट्रू लीव्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि जनरली हमारे हायर प्लांट की पत्तियां होती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं यहां पे डेवलप होते हुए। फिर आगे रूट्स आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, ये ट्रू रूट्स हैं, और स्टेम भी आपको दिखाई दे रहा है पूरा। तो यहां पे हमने ये देख लिया कि हमारे पास क्या है कि सेलिजिनेला में ये तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं, टेरिडोफाइट्स में ये सारी चीजें ट्रूली पाई जाती हैं, ठीक है। यहां पे देखिए स्ट्रोबुलस बन रहा है, नोड, इंटरनोड, ब्रांच, ये सारी चीजें यहां पे डेवलप हो गई हैं, जैसा कि हम हायर प्लांट में देखते हैं। यहाँ पे फर्न के बारे में देखिए, यहाँ पे पत्तियां काफी बड़ी बड़ी हैं, प्रोमिनेंट हैं, आप देख सकते हैं। फर्न आपको ये कहाँ पे दिखाई दे जाता होगा, कहीं डैम प्लेस पे आपको जरूर दिखाई दे जाता होगा। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ऐसे पतली गली हो, नालियां हो, तो वहां पर ये ग्रो कर जाती है फर्न, ठीक है। उसके बाद सेल्विनिया देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट लीव्स यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारे टेरिडोफाइट का एक आइडियल स्ट्रक्चर है, मतलब आपके पास ट्रू लीफ, स्टेम और सभी चीजें पाई जा रही हैं। अब ये ब्रायोफाइट की तरह नहीं है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने प्रोथैलस तक पढ़ लिया है ना। आगे ऐसे गैमेटोफाइट कहां पे ग्रो करते हैं, जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं कहां पर, जहां पर रिक्वायर्ड कूल, डैम्प, शैडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है, क्योंकि इनका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है एंड नीड फॉर द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहां पे कुछ पानी की जरूरत होती है इनको फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, और ये बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन, बहुत कम ऐसा जगह है इस दुनिया में जहां पर ये टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं नेचुरली, ठीक है। गैमेटोफाइट जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हैं, जिनको हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। और वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथेरोजॉइड्स, ये केवल जो वाटर की जरूरत होती है एंथेरोजॉइड के ट्रांसफर के लिए होती है, ठीक है। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया से मेल गैमेट निकाला जाता है और कहां पहुंचाया जाता है, आर्किगोनियम के माउथ तक। उसके बाद फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और एक जो प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम में उसका, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। यही जो अभी जाइगोट है वो डेवलप किसमें हो जा रहा है, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में, ठीक है। पहली बात तो ये मल्टी सेल्यूलर है, दूसरा ये बहुत ही वेल डिफरेंशिएटेड है, हर एक पार्ट इसका बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के पास क्या होता है, स्पोर होता है सिमिलर काइंड के, इनको हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। जब स्पोर क्या हो, सेम काइंड के हो, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर, ठीक है। अब इन कौन कौन से जेनरा में पाया जाता है, जैसे दो जेनरा आपको यहां पे एग्जांपल में बार बार दिया जा रहा है, पहला सेलिजिनेला है और दूसरा सेल्विनिया है। ये दोनों कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, मतलब इनके स्पोर क्या होते हैं, बिल्कुल रिजेंबल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। और
ये दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। पहला है मैक्रो, मतलब बड़ा स्पोर होगा, और दूसरा कैसा होगा, माइक्रो, जो बहुत छोटे होते हैं। तो जब दो अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरोस्पोरस। क्या बोल देते हैं, हेटेरोस्पोरस। ठीक है। मेगा स्पोर्स जो होंगे, माइक्रोस्पोर, दो तरह के स्पोर हैं। मेगा मतलब बड़े साइज का, और माइक्रो मतलब छोटे साइज का। जर्मिनेट होते हैं, और वो एक बनाते क्या हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। क्या बनाते हैं, ये मेच्योर होते हैं जब, तो मेल और फीमेल अलग अलग गैमेटोफाइट बनाते हैं, क्योंकि मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक। फीमेल गैमेटोफाइट इन प्लांट में जो है रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, मतलब पेरेंट जो होता है वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट बचा हुआ रहता है, वहां से वो मूव नहीं करता। फॉर वेरिएबल पीरियड, मतलब अलग अलग प्लांट में वो अलग अलग पीरियड तक रुक सकते हैं, किसी में 10 दिन, किसी में 12 दिन, या सो ऑन। ठीक है। और डेवलपमेंट जो जाइगोट का होता है, बिल्कुल यंग एम्ब्रियो की तरह, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है, क्योंकि यहां पे सर्वाइवल के चांसेस कम हैं, इसलिए फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही उनका डेवलपमेंट किया जाता है। उनको बाहर ऐसे फ्री नहीं छोड़ा जाता कि बाहर जाकर के वो डेवलप करें। ऐसे इवेंट इन अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट कंसीडर एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब यहां पे इसका फायदा क्या है, इवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा फायदा है। कैसे, अगर हम क्या करेंगे, गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट को रखते हैं, तो जाइगोट का जिंदा बचना थोड़ा परसेंटेज उसका बढ़ जाता है, मतलब जरूरी है कि जाइगोट बच ही जाएगा, क्योंकि वो गैमेटोफाइट के अंदर सेव पड़ा हुआ है। अगर हम उसको फ्री लिविंग छोड़ देते तो चांसेस ये बनते कि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक। तो ये जो है इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, खास करके आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ये। ठीक है। टेरिडोफाइट जो है फर्दर क्लासिफाइड होते हैं किसमें, 4 क्लासेस में। पहला है साइलोप्सिडा। ठीक है, यहां पे पी साइलेंट होगा। ठीक। दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा स्फिनोप्सिडा, और जो चौथा होता है वो है टेरिडोप्सिडा। ठीक। और सबके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। तो ये जो 4 क्लासेस हैं, इसके बाद आपको इन क्लासेस को फर्दर नहीं पढ़ना है, आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये जो 4 क्लासेस हैं आपको इसमें दिखाई देगी। ठीक है। यही टेरिडोफाइट्स की स्ट्रक्चर और बाकी चीजें होती हैं। तो यहां पर जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, ये आपको पढ़ने में जरूरी आप पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जिम्नोस्पर्म है। ठीक। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स क्या होता है, द जिम्नोज मीन्स होता है नेकेड। नेकेड मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाएगी। स्पर्मा मतलब क्या होता है, सीड, मतलब ऐसे प्लांट जिनके पास जो सीड हो उसके ऊपर कोई कवरिंग ना पाई जाए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, नेकेड सीड रखने वाले प्लांट मीन्स जिम्नोस्पर्म। ये ऐसे प्लांट हैं जिनके जो ओव्यूल्स होते हैं आर नॉट इंक्लूज बाय एनी ओवरी वॉल, किसी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते और एक्सपोज्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले भी वही कंडीशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं जो सीड होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बाद भी ये नेकेड होते हैं। इनमें मीडियम साइज के ट्री या फिर टॉल ट्री आते हैं, श्रब्स आते हैं। ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये जाइंट रेडवुड ट्री, इनका एक आपको पता होगा सिकोया, कैलिफोर्निया, यूएस के कैलिफोर्निया में सिकोया के जो पेड़ पाए जाते हैं, इस दुनिया के सबसे बड़े पेड़ हैं, वो सभी जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। टॉलेस्ट ट्री है ये दुनिया का। ठीक है। ये इतने बड़े होते हैं कि इनके बीच से एक हाईवे भी गुजर सकता है। ठीक। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, इनकी जो रूट होती है कैसी होती है, टैप रूट होती है। कुछ जनरा ऐसे हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन भी पाया जाता है फ्रॉम द माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में। ठीक है। वाइल इन सम आर द साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड द कोरेलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद एंटोफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। जैसे साइकस की जो रूट होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया होती है, उनके साथ इनका क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। स्टेम अनब्रांच होते हैं, साइकस में अनब्रांच होता है, या फिर ब्रांच हो सकता है किसमें, पाइनस में। ठीक है। मे बी सिंपल और कंपाउंड लीव्स, इनमें सिंपल लीव भी हो सकती है, कंपाउंड। सिंपल मतलब एक लीफ, कंपाउंड मतलब जैसे आपको रोज में दिखाई दे, एक इधर एक इधर एक इधर, ये कंपाउंड लीफ है और ये सिंपल लीफ है। ठीक है। तो दोनों तरह की लीफ हमको किसमें, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर,
जो पिन्नेट लीफ होती है साइकस की वो कुछ सालों तक रहती है, मतलब गिरती नहीं है उनकी बॉडी से, ठीक है। लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू द विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से बचने के लिए बहुत अच्छे से वेल एडेप्टेड होती है, ह्यूमिडिटी से बच सकती है, विंड से बच सकती है। कोनिफर्स जो होते हैं नीडल लाइक लीफ इसमें पाई जाती है। कोनिफर्स मतलब जो कोन शेप के ट्रीज होते हैं, जैसे आप क्रिसमस में आप देखते होगे ऐसे कोनिफर्स पाए जाते हैं। इनकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, नीडल शेप की होगी, जिससे इनके ऊपर बर्फ टिक ना पाए, ठीक है। देयर थिक क्यूटिकल एंड द संकिन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक। इनकी जो संकिन स्टोमेटा होते हैं, मतलब स्टोमेटा बहुत सिकुड़ जाते हैं, इसकी वजह से वाटर लॉस से प्रिवेंट होता है। यहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको साइकस दिखाई दे रहा है, ठीक, पाइनस दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे गिंको दिखाई दे रहा है, ठीक। ये 3 प्लांट आपके हैं जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल स्पोर दोनों का साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। और इनको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर भी बोलते हैं। ये जो अलग अलग काइंड के स्पोर होते हैं ये स्पोरेंजिया में पाए जाते हैं, ठीक। और एंड एक्सेस ऑफ फॉर्म द लैक ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्ट्रॉ कोन्स जो बनती हैं उनके अंदर द स्ट्रॉबेरी बेरिंग द माइक्रोस्पोरोफाइल्स, ठीक। स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो माइक्रोस्पोरोपोरोफाइल और माइक्रोस्पोरेंजिया को कैरी करती हैं। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। जो माइक्रोस्पोरेंजिया रखते हैं उनको मेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, ठीक है। और the microspores develop into male gametophyte generation which is highly reduced in the confined to only a limited number of cells. The reduced gametophyte is called the pollen grain. और यही जो reduce हो जाता है gametophyte, छोटा छोटा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, pollen grain बोलने लगते हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, टेक विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया द कॉम बियरिंग मेगास्पोर्स विद द ओव्यूल ऑफ मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में जो ओव्यूल बनता है उससे जाकर के फ्यूज करेगा यही पॉलन ग्रेन। आर कॉल्ड द मैक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल स्ट्रॉबेरी। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको मेल स्ट्रॉबेरी और जो मैक्रोस्पोरेंजिया है उसको हम फीमेल स्ट्रॉबेरी बोलते हैं, ठीक है। द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ये सेम ट्री में हो सकता है पाइनस के केस में, या फिर साइकस के केस में क्या हो सकता है कि ये डिफरेंट ट्रीज में पाया जाएगा, ठीक। अलग अलग पौधों में पाया जा सकता है, दोनों अलग अलग, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद जब इनमें फ्यूजन हो जाता है, ठीक, जब इनमें फ्यूजन हो जाता है, द मेगास्पोर मदर डिवाइड सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। एक जो मेगास्पोर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल, वो डिवाइड हो करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है, ऐसे मियोसिस, ठीक है। और one of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bear 2 or more आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। उनमें से एक रहती है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजिया। और ये मेगास्पोरेंजियम के साथ रिटेन कर जाता है, रुक जाता है, उनमें से एक, 4 में से, ठीक है। Unlike the bryophyte and pteridophyte in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have the independent free living existence. मतलब इनमें free living existence नहीं होता कि दोनों free living कर सकें। वो जो है within the sporangia retained on the sporophyte, क्योंकि sporangia जो होता है sporophyte में retain कर जाता है, तो वहां तक क्या होगा, pollen grain को पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। They are carried in air current. ये हवा में पाए जाते हैं, वहां से उड़ते हुए आएंगे ओव्यूल तक और मेगास्पोरोफाइल्स तक। द पॉलन ग्रेन कैरी द मेल गैमिट, और उनमें मेल गैमिट पाया जाएगा आर्किगोनिया में, ठीक है। उसके बाद उनका डिस्चार्ज होगा किस पर, माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के माउथ पर उस मेल गैमिट का क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल इनटू द सीड। और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। और यही सीड जो है कवर्ड नहीं होते, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म, जो कि हायर प्लांट जिसमें आते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको देखिए डिक्टाइलोडॉन है, मोनोकॉटलीडॉन, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जैस्मिन का फ्लावर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे सब क्या है, हायर प्लांट है। जिम्नोस्पर्म की तरह द ओव्यूल आर नेकेड, यहाँ पे ओव्यूल्स क्या होते हैं,
नेकेड होते हैं। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, जैसे जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ओव्यूल नेकेड है, लेकिन जो फ्लावरिंग प्लांट या फिर एंजियोस्पर्म होते हैं यहाँ पर ये ओव्यूल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिनको हम फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में फ्रूट के अंदर बंद होते हैं सीड, यही इसकी खास बात है। जिम्नोस्पर्म में वो नेकेड थे, यहाँ पर ये क्या होते हैं, बंद होते हैं फ्रूट में। एंजियोस्पर्म आर द एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, और एंजियोस्पर्म हर एक तरीके के हैबिटेट में पाए गए, वहाँ पे फ्लरिश किया उन्होंने। दे रेंज इन साइज फ्रॉम, इनकी साइज बहुत छोटी हो सकती है, वुल्फिया की तरह छोटी और यूकेलिप्टस की तरह बहुत बड़ी। दे प्रोवाइड अस with food, fooder, fuel, medicine and several other commercially important product। क्या क्या मिलता है इनसे, फूडर, फूड, फ्यूल, मेडिसिन और बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे परफ्यूम वगैरह। दे आर डिराइव्ड इनटू टू क्लासेस, डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई भी सीड डाइकॉट है, कोई भी प्लांट डाइकॉट है, मतलब वहाँ पे 2 कॉटिलीडॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। और उनकी जो लीफ में वेनेशन होता है, लीफ में जो वेनेशन होता है वो कैसा होता है, वो रेटिकुलेट होगा अगर वो डाइकॉट है। क्या है, डाइकॉट। और इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, ये टैप रूट होती है। कैसी, टैप रूट, ऐसी। और अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है, कैसा है, मोनोकॉट, तो उनकी जो लीफ होगी वो कैसी होगी, वो उसमें पैरेलल वेनेशन आपको दिखाई देगा। और जो रूट होती है वो कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। कैसी, फाइब्रस रूट। ये चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, किसमें, एंजियोस्पर्म में। ठीक, तो दोस्तों आज हमने क्या कवर कर लिया, हमने अपने प्लांट किंगडम के सारे पार्ट को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।